हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई आज जो क्लास करने जा रहे हैं सेकंड क्लास है बिजनेस इन्वायरमेंट की। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने देखा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, क्या उसकी फीचर्स वगैरह होती हैं, ये सारा कुछ हमने देखा था। सो भाई आज नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, सो वो करने वाले हैं, प्लस में कुछ एमसीक्यूज हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। ठीक है, सो भाई ज़्यादा फास्टली जो है इस वजह से मैं नहीं करवा रही क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए आपकी ऑलरेडी एक यूनिट और चली हुई है। कौन सी? रूरल मार्केटिंग वाली। वो यूनिट भी आपकी चली हुई है साइड बाय साइड, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है और ये वाली यूनिट भी। सो मैं नहीं चाहती भाई ज़्यादा अगर मैं लंबी क्लास रखूँ तो आप क्या करोगे, उसको साथ के साथ नहीं देख पाओगे। सो मैं सोच रही हूँ कि कुछ जो टॉपिक्स हैं स्मॉल, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आपको करवाऊँ, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम नहीं है कॉमर्स का। और जैसे ही वो जो है यूनिट फिनिश होती है मार्केटिंग वाली, फिर मैं आपका फास्टली ये जो है कर दूँगी। यानी अब बिजनेस इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, बहुत स्मॉल यूनिट है ये। सो आज थोड़ा सा और थोड़ा छोटी क्लास करके कल से जो है टॉपिक जो है मेन जो मैंने निकाले हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो फास्ट करेंगे। ठीक है, सो भाई करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो उससे पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फॉर पीडीएफ वगैरह के लिए। कल वाली क्लास का पीडीएफ नहीं डाला है भाई, आज अभी डाल दूंगी मैं। ये वाली क्लास जो है वो करने के बाद वो डाल दूंगी। और भाई जो भी कोई नया कनेक्ट हो रहा है ना, वो अपनी प्रीवियस क्लास को कंप्लीट करो। अभी टाइम है कंप्लीट करने का। जो अब स्किप कर रहे हैं ना क्लासेस को कि मैं बाद में देखूंगा, अब जो भी ये सोच रहा है कि ये बाद में, वैसे स्किप कर करके देख लिया और कोई कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रहा, वो बाद के लिए छोड़ रहा है, तो वो हमेशा बाद के लिए ही रहता है। वो उसका टाइम नहीं आता, फिर ये सब चीज़ें आप नहीं देख पाओगे एग्ज़ाम टाइम पे, क्योंकि जो है एक मंथ में आप क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट कर पाओगे, टाइम ही नहीं होता इतना। तो आप क्या करोगे, फिर मैराथन्स पे भागोगे। तो उनमें कुछ नहीं होने वाला। अब जो है एमसीक्यूज भी मैं साथ के साथ करवा रही हूँ, प्लस जो है जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो भी मैं साथ के साथ करवा रही हूँ। तो आप क्यों नहीं करते साथ के साथ? जो सीरियस है भाई वो तो कर रहे हैं, और जो नॉन सीरियस है, जो सोच रहे कि एग्ज़ाम टाइम पे करेंगे, तो फिर नहीं होने वाली इतनी क्लास, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। सो बस यही बोलूँगी कि अपना साथ के साथ जो है कंटिन्यू रखो क्लासेस को। ये मत सोचो कि अब बाद में कर लेंगे। जो बीच में अब तक कंटिन्यू था, अब गैप कर रखा है जिसने, वो भी बेवकूफ़ी है, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो भाई कंटिन्यू रखो। आपको क्लास देखनी है तो देखनी है, वो रात के 10 बजे देखो, रात के 11 बजे देखो, सुबह देखो 4 बजे, कभी देखो या दिन में देखो, बट आपको डेली क्लासेस कंटिन्यू रखनी है। ये आप जिस दिन आप अपने मन में ये रख लोगे ना कि हाँ मेरे को ये क्लास कंप्लीट करनी है, वो 2x पे करके देखो। आप अगर 2x पे आपको समझ आता है तो कैसे भी देखो, वो आपकी मर्जी है, बट क्लास कंप्लीट देखो। इतनी बड़ी लेंथी तो मैं करवाती भी नहीं कि ज़्यादा लेंथी करवाती हूँ। टॉपिक्स जो है बिल्कुल 25 मिनट में सारा कुछ कवर करवा देती हूँ, जो भी टॉपिक्स हैं। सो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करो, जो बाद के लिए छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सो करते हैं भाई स्टार्ट। स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मीन्स SWOT। ये क्या है भाई, कल भी मैंने ये बताया था जब इंट्रोडक्शंस जो है कर रहे थे बिजनेस इन्वायरमेंट का, कि ये वाला जो टॉपिक है भाई वो इम्पोर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एनालिसिस। यानी स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट होती है फॉर कंपनीज के लिए वो क्या होती है, और भाई यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये जो है आज हम समझने वाले हैं। सो क्या पूछा जाता है भाई, स्वॉट एनालिसिस होता है, यानी क्या है। अब आज जो मैंने भाई हिंदी में भी जो है चीज़ें डाली है, कल जो है बहुत सारों के ये आ रहा था कि हिंदी में नहीं है, समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। सो आप थोड़ा मैनेज भी नहीं करते हो, आपने मन में बिठा रखा है कि इंग्लिश वाले तो थोड़ा बहुत अरेंज कर लेते हैं, बट जो हिंदी मीडियम वाले वो बिल्कुल अरेंज नहीं करते कि बिल्कुल ही हिंदी में होना चाहिए। तो थोड़ा तो मैनेज करके चलो कुछ चीज़ों का तो। सो फर्स्टली है भाई स्ट्रेंथ। यानी स्ट्रेंथ में क्या होता है, यानी ताकतें। यानी कंपनी, स्वॉट एनालिसिस का मतलब ही ये होता है कि कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस आती है, कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, कुछ थ्रेट होते हैं। अब ये बताना है कि जो स्ट्रेंथ वो इंटरनली होती है या एक्सटर्नली होती है, ये कैसे होती है, क्या इनका मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने वाले हैं, ताकि ये वाला टॉपिक करने के बाद आप कभी भी भूलो ना
कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। यानी स्ट्रेंथ भाई क्या होता है, ताकत है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जितनी भी पॉजिटिव जो क्वालिटी होती ना, यानी जितनी भी पॉजिटिव जो क्वालिटी होती है जो उसको एडवांटेज देती है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारी क्या होती है भाई, स्ट्रेंथ होती है। यानी कंपनी के अंदर, यानी ये क्या होता है भाई, इंटरनल होता है, यानी अंदरूनी इसको बोलते हैं। और ये क्या करती है भाई, पॉजिटिव इफेक्ट डालती है किस पे, कंपनी पे। ये नेगेटिव जो है कंपनी की इमेज को नेगेटिव यानी नेगेटिव में नहीं करते, ये क्या करते भाई, एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है कंपनी पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। ये इंटरनल क्वालिटीज होती है, यानी अंदरूनी जो फीचर्स होती है वो क्वालिटी होती है जो कंपनी को क्या देती है, एक स्ट्रेंथ देती है। हुआ क्लियर। एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हो, यानी जो है कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, वो क्या है, कंपनी की क्वालिटी है, उस क्वालिटी को देख के जो है उसकी जो है सेल ज़्यादा हो रही है, ये सारी चीज़ें। कोई भी स्किल्ड एम्प्लॉय है, स्किल्ड एम्प्लॉय वर्क अच्छा करेगा, उसके अंदर पूरी स्ट्रेंथ है। यानी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं, 50 है 60 है, वो सारे कितने स्किल्ड हैं, यानी काम अच्छा हो रहा है कंपनी के अंदर। सो क्या है, वो कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। गुड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कंपनी की एक अच्छी पोजीशन जो है वो भी क्या है, एक उसकी स्ट्रेंथ है। यानी आगे भी उसकी जो पोजीशन है वो एक अच्छी पोजीशन ही रहेगी। फिर एडवांटेज टेक्नोलॉजी। एडवांटेज टेक्नोलॉजी क्या है कि इसमें जो है टेक्नोलॉजी जो है एक एडवांस्ड जो आएगी ना, वो एक प्रॉपर वे में जो आएगी, और वो भी क्या है, कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ है। यानी स्ट्रेंथ में आपने क्या समझा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पॉजिटिव इंटरनल क्वालिटीज होती हैं वो पॉजिटिव होती है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि स्ट्रेंथ हमारी कौन सी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो भाई ये क्या है भाई, इंटरनल है। यानी अंदरूनी जो है क्वालिटी वो है, स्ट्रेंथ है वो है। और कंपनी के अंदर ब्रांड नेम, स्किल्ड एम्प्लॉय, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सारी क्या है भाई, उसकी इंटरनल क्वालिटीज हैं जो स्ट्रेंथ है उसकी कंपनी की। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी क्या हो जाएगा, वीकनेस। वीकनेस क्या होता है, कंपनी की कमजोरियां। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लिमिटेशंस होती है वो उसकी ग्रोथ और परफॉर्मेंस को क्या कर देती है भाई, डाउन कर देती है। ये भी क्या है, इंटरनल और अंदरूनी होती है। यानी ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, जो कंपनी की परफॉर्मेंस और ग्रोथ को क्या कर देती है, रोक देती है। यानी पुअर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिससे क्या होगा, वीकनेस है कंपनी की, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। और क्या है, स्किल्ड स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ ही स्किल्ड नहीं है सो प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा, जिससे जो है कंपनी जो है लॉस में आ जाएगी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, और कंपनी जो है इससे आगे पहुंच जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये भी क्या होती है भाई, कंपनी की वीकनेस होती है। यानी वीक फाइनेंसिस, यानी फाइनेंस जो होता है कंपनी के पास, जो पैसा जो उसकी जो वो होती है, वो भी उसकी एक वीकनेस होती है कि उसके पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ सके, यानी और जो है अच्छा स्किल्ड स्टाफ वो रख सके। सो ये भी क्या है भाई, एक वीकनेस है। उसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिटी। पता लगा, पूछ लिया जाएगा कि वीकनेस भी इंटरनल है या एक्सटर्नल। ये दोनों ही इंटरनल है। क्या है, दोनों इंटरनल है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बट स्ट्रेंथ पॉजिटिव है और वीकनेस नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है, एक पॉजिटिव फैक्टर जो होता है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर जिसको बोलते हैं, यानी बाहरी इसको बोलते हैं, ये पॉजिटिव इफेक्ट लेके आता है। यानी ये जो ग्रोथ और सक्सेस के चांस को ज़्यादा क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी, बाहर से आती है अपॉर्चुनिटी। अब मार्केट ज़्यादा ग्रो कर रहा है, सो ये अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसीज बना रही है अच्छी, जो कंपनी के लिए ठीक होंगी, तो वो क्या है, कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं कि अच्छी अच्छी पॉलिसीज जो लेके आ रहे हैं, जिससे कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड लेके आ रहे हैं, डिजिटल इंडिया जो है, ये सारी क्या है, कंपनी के लिए एक बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है, जिससे जो है उसकी ग्रोथ और सक्सेस में क्या होगी भी, हेल्प होगी। उसके बाद क्या है, थ्रेट्स कौन से हैं, यानी ये क्या है, नेगेटिव फैक्टर्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या पहुंचाते हैं भाई, लॉस पहुंचाते हैं, यानी नुकसान जो पहुंचाते हैं। ये भी क्या है, एक्सटर्नल यानी बाहरी होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपटीशन करने के लिए डिफरेंट कंपनीज जो आ गई, ठीक है, वो क्या है, थ्रेट है कंपनी के लिए, खतरा है भाई। और कंपटीशन में साइड में जो है उसकी कंपनी जो आ गई है। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी एक मिठाई की शॉप खुली हुई है, यहाँ पे भी एक मिठाई की शॉप, दोनों सेम जो है वो मिठाई जो है वो बेच रही है, बट इसके कॉम्पिटिटर में ये आ गया ना, तो अभी इनके दोनों के बीच में क्या, इतना सारा कंपटीशन जो हो जाएगा, सो वो जो है उनकी चीज़ों पे इतने सारे, ये क्या है, इसके लिए खतरा है, ठीक है।
सो वो उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, वो उनकी स्किल्ड जो लेबर है उन पे डिपेंड करेगा कि किसका कौन किसके कंपटीशन को बीट कर पाएगी। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं भाई। चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस है, वो भी क्या है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी क्या है भाई, थ्रेट्स है, यानी एक्सटर्नल होती है सारी। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रही है, जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल कम चला हुआ है। सो क्या है भाई, ये थ्रेट है। क्या किया भाई, स्ट्रेंथ वीकनेस, अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ये दोनों इंटरनल, ये दोनों एक्सटर्नल। ये कौन सी होगी भाई, स्ट्रेंथ पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, वीकनेस नेगेटिव। ये क्या हो जाएगी, थ्रेट भी नेगेटिव। हुआ क्लियर? आप ना नोट्स में ऐसे बना लेना, ये जो ऐसे मैंने बनाया ना, नोट्स जो भी प्रिपेयर करेगा वही ऐसे बना लेना और बाकी कुछ मत करना, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एग्जाम्पल अपना याद रख लेना ये सारी चीज़ें, कि जो है स्किल्ड लेबर वगैरह है, सो स्ट्रेंथ है कंपनी की, वीकनेस में जो स्किल्ड लेबर नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी वगैरह नहीं है, ये सारी क्या है, वीकनेस है। फिर क्या है, अपॉर्चुनिटी में क्या, गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज बना रही है, ग्रो मार्केट है, वो अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेट्स में क्या है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा और इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है, वो थ्रेट है। बस ये बनाना है बस आपको। जो नोट्स बनाते हैं ना भाई, वो ऐसे बनाते हैं कि आपको भी याद रहे चीज़ें। यहाँ पे तो मैंने तो ऐसे लिखा है कि अगर आपको ज़्यादा याद रखना, आपको ना समझ आए, कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है ये चीज़ें, सो वो स्ट्रेंथ कंप्लीट भी लिख सकता है, वीकनेस कंप्लीट भी लिख सकता है। बट आपको करना ऐसे है, थोड़ा सा माइंड को ऐसे यूज करो कि थोड़ा माइंड मैपिंग जो चीज़ें हैं ना वो क्रिएट करते चलो आप। ये नहीं कि ऐसे ही थियोटिकल वे में नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं, डायग्राम वे में, माइंड मैपिंग वे में जो है वो प्रिपेयर करो, ये बेनिफिशियल होता है। अब ये इस वाले इतने से में ये आपका पूरी सारी चीज़ें कवर होगी। ये दोनों इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सारा कुछ हुआ भाई क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, हालांकि क्वेश्चंस यहीं से जो है पूछा जाएगा अगर इस टॉपिक से पूछा गया तो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई बिजनेस इन्वायरमेंट का, क्योंकि इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स जो है ये स्ट्रेंथ वीकनेस आती ही आती हैं। सो ये बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो कोई स्किप, जितना मैं करवा रही हूँ ना भाई, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही निकाल के करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछ, जिसने हर जगह से कॉमर्स के यूनिट्स के PYQs निकाल रखे हैं ना, कर रखे हैं, वो ही बता सकता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। कोई नया कोई सिलेबस करवा रहा है ना, उसके लिए ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, और वो उसको पता ही नहीं होगा कि सिलेबस में से क्या चीज़ पूछ सकते हैं और क्या चीज़ नहीं पूछ सकते। सो हमेशा कुछ जो यूनिट होती है, उनके जो टॉपिक्स होते हैं भाई, वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट है ना, वो भी मैं आपका बहुत अच्छे से करवाऊंगी, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड। बट आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कंटिन्यू क्लासेस करो। आप एक बार कंटिन्यू तो करो, बाद में कंटिन्यू, जो आप कंटिन्यू नहीं करोगे ना, तो इतना सारा कलेक्शंस हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। तो भाई साथ के साथ करो, जितना करवा रही हूँ, थोड़ा करवा रही हूँ, ज़्यादा करवा रही हूँ, बट साथ साथ करो। अब फिर क्या, ये किसने डेवलप किया था भाई, ये स्वॉट एनालिसिस, यानी एल्बर्ट हम्फ्रे ने जो है ये डेवलप किया था। ये क्या है भाई, USA के जो है वो है स्टैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेके, इनका पीरियड गिवन है 1960s ये है। सो इन्होंने क्या किया था भाई कि बिजनेस इन्वायरमेंट में कैसे जो है चेंज आ रहा है, कल्चर में क्या चेंज आ रहा है, उस कल्चर और चेंज को देख के, इन्वायरमेंट को देख के कैसे बिजनेस को जो है फ्लेक्सिबल वे में रखना है, कैसे उसकी जो है ग्रोथ कंटिन्यू रखनी है, ये सारी चीज़ों का जो है इन्होंने एनालिसिस किया था। किसने, एल्बर्ट हम्फ्रे ने। और ये सारे, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद देखने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर्स क्या होती हैं। देखो भाई फीचर्स कल कर ली थी, आज ये है इंपॉर्टेंस, और फिर इसके बाद है 10 MCQs। आपको हर एक चीज़ों का जो है पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, सो ये करने वाले भाई। इनमें मैंने जो है हिंदी में लिखे हैं पॉइंट्स, और इनकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अभी इस वाले में नहीं है, क्योंकि मैं डायग्राम में ही आपको समझा दूंगी हर एक चीज़ें। बट अगर किसी को बाद में रीड वगैरह करनी है फॉर रिवीजन के लिए, रिवीजन यहाँ से भी हो सकती है भाई, पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं। फीचर्स हुई, इंपॉर्टेंस हुई, यहाँ से पॉइंट ही पूछे जाते हैं कि कौन सी जो है इंपॉर्टेंस नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट की। सो ये पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इनके अंदर की एक्सप्लेनेशन वो रिवीजन में नहीं आती, रिवीजन में यही पॉइंट्स आएंगे, बट फिर भी आप वो आपको रीड करने हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी।
ठीक है। तो फर्स्टली क्या है कॉर्पोरेट इमेज, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट्स की इंपॉर्टेंस देखनी है, यानी कॉर्पोरेट छवि जो बोलते हैं, कॉर्पोरेट इमेज जो बोलते हैं, यानी इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है ना वो बिजनेस इन्वायरमेंट को इस वे में समझ लेती है, यानी जिससे क्या होता है उसको जो है वो हर चीज़ों को जो है पहचान जाती है, इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या चेंजेस वगैरह होने वाले, उन चेंजेस को देख के जो है कंपनी क्या बना लेती है, एक अपनी कॉर्पोरेट इमेज यानी कॉर्पोरेट छवि बना लेती है, जिससे जो है वो समझकर अपने जो है उनको जो है कस्टमर जो होते हैं या जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं वहाँ उनको अट्रैक्ट करती है। सो ये क्या है कॉर्पोरेट इमेज बना के रखती है, और ये कब पॉसिबल है, जब वो बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझ लेती है। कॉर्पोरेट इमेज बनाना भी तभी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप है, उसने क्या है अपने जो है एथिक्स और जो सोशल वैल्यूज जो है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर रखा है भाई, फॉलो कर रखा है कि इनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन सी एथिक्स, यानी क्या सही है। एथिक्स का मतलब होता है भाई क्या सही है और क्या गलत है। सोशल मीन्स जो सामाजिक जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का, इन्वायरमेंट का इन्होंने जो है चेंजेस क्या हो रही है वो सारी चीज़ों का पता लगा रखा है, और कैसे इनको जो है चीज़ें जो है अपनी कंपनी की सेट करनी है। सो जिससे क्या इन्होंने एक अच्छी जो है कॉर्पोरेट इमेज बना रखी है, जो बिल्कुल भी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार बन गई तो बन गई। ठीक है, गुडविल जो है जिसको गुडविल बोलते हैं, वो एक रेपुटेशंस जो होती है वो एक प्रॉपर रेपुटेशंस बनी हुई है। एग्जांपल में टाटा लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मतलब होता है भाई दीर्घकालीन वृद्धि, यानी लंबे टाइम तक जो है वो एक कंपनी जो है सेटअप रहे। सो बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आप एक बार समझ लोगे कि उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और हमें जो है उनके जो अकॉर्डिंग जो है कैसे चेंजेस अपने आप में लेके आना है, जो कंपनी ये सब समझ गई भाई वो लंबे टाइम तक टिक जाती है। जो बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस को नहीं समझ पाती वो नहीं टिक पाती भाई, वो जो है बीच में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सो लंबे टाइम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना, उसके चेंजेस को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। एग्जांपल में आप लिख सकते हो जैसे जियो है, जियो कंपनी ने क्या किया कि इन्होंने जो है क्या इनिशिएटिव होने वाले हैं, क्या इन्होंने आगे जाके एक्सपेंड करना है, हर एक चीज़ें जो है इन्वायरमेंट की इन्होंने समझी, देन क्या किया इन्होंने जियो अपना सेटअप किया, रिलायंस जियो। ठीक है, उसके बाद है भाई फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या है फर्स्ट मूवर एडवांटेज में क्या है, यानी पहला कदम उठाने का लाभ। यानी इसमें जो है भाई, इसमें जो है कंपनी क्या देखती है, आइडेंटिफाई करती है, यानी कोई भी मार्केट में डेवलप करने से पहले ना, मार्केट में अपने आप को डेवलप करने से पहले वो क्या देखती है, आइडेंटिफाई करती है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स वगैरह हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस है, ये सारी चीज़ें जो है वो देखती है अपना फर्स्ट मूवर जो है, यानी पहला कदम उठाने से पहले। अगर जिसने जो है ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके इन्वायरमेंट का वो कदम उठाए ना, तो ही जो है उसको एडवांटेज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम जो है, पेटीएम ने क्या किया भाई, पेटीएम ने क्या किया, फर्स्टली जो है कैप्चर्ड कर लिया डिजिटल पेमेंट सेक्टर में अर्ली। सबसे पहले जो है पेटीएम ने जो है वो कैप्चर कर लिया, यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है भाई, इन्होंने पहले जो है ऐसा कदम उठा लिया, अब इनको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सो इनका जो है बिजनेस ऐसे का ऐसे ही चलता रहेगा। फिर अब प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ऐसे प्लानिंग फोरकास्ट करो बिजनेस का प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर प्रिडिक्ट करके कि आगे जो है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या जो है कंज्यूमर की जो है प्रेफरेंस हो सकती है, क्या जो है गवर्नमेंट की जो है पॉलिसीज हो सकती है। इन सारी चीज़ों को पहले ही फोरकास्ट कर लिया, इन्वायरमेंट को प्लानिंग कर लिया, सो बाद में जो है बिजनेस जो है बना रहता है प्रॉपर वे में। सो ये भी क्या है एक एडवांटेज है। फिर क्या है कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, तेज बदलावों से निपटना। इससे क्या है भाई, हाँ ये प्लानिंग वाले में ना आप एक एग्जांपल ले सकते हो, इसमें एग्जांपल ले सकते हो मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी ने ऐसी कार जो है वो अफोर्डेबल यानी लो प्राइस पे जो कार है वो बनाई उन्होंने, जो मिडिल क्लासेस वाले जो बंदे होते हैं उनके लिए। यानी उन्होंने जो है फोरकास्ट किया कि सभी जो है रिच नहीं है, सभी के पास पैसा नहीं है, उन्होंने ऐसी कार को जो है बनाया जो अफोर्डेबल होती है सभी के लिए। फिर कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस में क्या है कि इसमें जो है फटाफट जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने वाला है, यानी जो टेस्ट में चेंज होने वाला है, कोई भी लॉ वगैरह बना रखे उनमें चेंज होने वाला है। सो फटाफट एनालिसिस करके इनमें क्या क्विकली जो है कंपनी सर्वाइव कर सकती है अगर जो है उन बदलावों से वो निपट गई तो। और ये कैसे पता चलता है इन्वायरमेंट में,
रहने के बाद कि क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं। सो ये भी एक एडवांटेज है। इससे क्या है, जो परफॉर्मेंस है भाई वो भी इम्प्रूव होती है। और हाँ, रैपिड चेंजेस में आप एग्जांपल क्या लोगे, नोकिया का। नोकिया का क्या एग्जांपल लोगे आप, कि जो नोकिया की कंपनी है ना भाई, नोकिया की कंपनी ने जो है प्रॉपर एडेप्टेशंस जो होती है, रैपिड चेंजेस जो हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वो ये अपना नहीं पाई, और ये होगी फ्लॉप, होगी ना फ्लॉप। अब तो कहीं नहीं होंगे ना नोकिया के, सो फ्लॉप होगी भाई, ये चेंजेस को जो है नहीं अपना पाई, ठीक है, बाजार से ये बाहर होगी। सो चेंजेस जो है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे अपनाते जाओ, तभी जो है आपको वो मिलेगी। पहले पहले कौन से एग्ज़ाम होते थे, ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे मोस्टली, बट अब क्या, टेक्नोलॉजी आने के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन हो रही है, सब कुछ ऑफलाइन नहीं हो रखा है। सो चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है चलोगे तो बेनिफिशियल रहेगा, चेंजेस के अकॉर्डिंग जो नहीं चलेगा वो भाई फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करती है। प्रॉपर इन्वायरमेंट का एनालिसिस करके प्रॉपर जो है कैसे प्रोडक्ट का जो है इम्प्रूव करना है, क्या मैनेजमेंट करनी है, ये सारा कुछ करके जो है हायर एफिशिएंसी जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉपर परफॉर्मेंस जो है लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक ने क्या किया भाई, प्रॉपर जो है अडॉप्टिंग लेके आया कि कैसे डिजिटल जो बैंकिंग उसको करनी है, डिजिटल बैंकिंग। सो क्या है, इससे क्या है, उसकी जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, इंप्रूव हो रही है। सो ये बेनिफिट है भाई। पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी नीति निर्माण में भी क्या करती है, हेल्प करता है। नीति निर्माण में कैसे जो है बिजनेस इन्वायरमेंट गाइड करता है कि कैसे उनको इफेक्टिव बिजनेस जो है पॉलिसीज जो है अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन जो है फॉलो करनी है, कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग कैसे जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करना है, कस्टमर जो है उनकी प्रेफरेंस को कैसे जो है देखना है, क्या जो है कंपटीशन से। सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का एस्टिमेशंस लगा के। इससे जो क्या है अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट्स वगैरह हैं जो है उनका पता चलता है, यानी जो अवसर वगैरह जो खतरे वगैरह है उनका हम इजीली वे में एनालिसिस कर सकते हैं। ये इजीली वे में जो है बिजनेस इन्वायरमेंट पता लगाता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है, क्या थ्रेट्स होने वाले हैं, ठीक है। सो ये बेनिफिट है। लास्ट क्या इंपॉर्टेंस है भाई, लास्ट इंपॉर्टेंस है सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है उसको सपोर्ट करता है, ग्लोबलाइजेशन को, यानी कोई भी कंपनी है अगर वो इंटरनेशनल पे जाके जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगी, वो कब पॉसिबल है भाई, वो वहाँ के इन्वायरमेंट को प्रॉपर वे में एनालिसिस करेगी, वहाँ के प्रॉपर इन्वायरमेंट को वो समझगी कि क्या वहाँ की जो है चॉइस है, क्या वहाँ की प्रेफरेंस है कंज्यूमर्स की, तो वो जो है बेनिफिशियल। सो इस चीज़ में ये सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स का आप ले सकते हो, इन्होंने मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, मैक आलू जो टिक्की वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की, जिससे जो है बेनिफिशियल हुआ उसको, ठीक है। सो ये सारी जो है इम्पोर्टेंस है भाई, जिससे जो है बिजनेस इन्वायरमेंट में जो है हेल्प करता है इन चीज़ों में। हुआ इम्पोर्टेंस वाला क्लियर। अब जो करने वाले MCQs पे आ जाओ, डायरेक्ट जो है MCQs करने वाले हैं। देखो भाई, जो सिलेबस है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट का, जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। सो हम जो है बिल्कुल जो मेन चीज़ें वही करने वाले, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें वही क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फर्स्टली क्वेश्चन देखेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू, किस चीज़ से रेफर्स करता है भाई बिजनेस इन्वायरमेंट। कल भी मैंने फीचर्स वगैरह करवाई है, आज भी मैंने इंपॉर्टेंस वगैरह करवाई। सो बताओ क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स वो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस में, यही सही है। ओनली इकोनॉमिक लीगल पॉलिटिकल थोड़ी ना करते हैं, सारे के सारे करते हैं, इंटरनल वाले भी और एक्सटर्नल वाले भी। उसके बाद है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की कौन सी फीचर्स नहीं है, डायनामिक भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। कल जिसने क्लासेस देखी थी ना वो ही कर पाएगा इस चीज़ को। सो कौन सी नहीं है, मल्टी डायमेंशनल भी है, मल्टी फैक्टेड देखा था ना कल, कॉम्प्लेक्स भी देखा था, डायनामिक भी देखा था, क्या नहीं भी प्रिडिक्टेबल नहीं है विद सर्टेनिटी, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी फीचर्स की थी हमने, ठीक है। यानी पूर्व निश्चितता से पूर्व न्यूमय, ये है। यानी कौन सा हो जाएगा, जटिल, गतिशील, बहुआयामी, ये तो होंगे, बट ये प्रिडिक्टेबल यानी फ्यूचर में हम अंदाजा नहीं लगा सकते, सर्टेनिटी नहीं होती फ्यूचर में, ठीक है। ये है भाई इसका। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, आज अभी की है ना इंपॉर्टेंस, सो क्या हो सकता है अभी, फोरकास्ट करने में हेल्प करता है ये, बिल्कुल। आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी। सो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा।
फिर है द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेन। किस चीज़ में हेल्प करता है बिजनेस इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में गेन के लिए? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यही फीचर्स जो है इंपॉर्टेंस की है हमने। फर्स्ट मूवर यानी पहले ही जो है भाई अपना वो गोल सेट कर लेते वो बिजनेस इन्वायरमेंट का प्रॉपर एनालिसिस करके कि क्या जो है सेटअप करना है। सो ये वाला ही ट्रू है। और क्या है भाई नेक्स्ट, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट है वो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करता है। सो ये किस चीज़ की तरफ जो है इशारा करता है, किस चीज़ को हाईलाइट करता है? ये इम्पोर्टेंस को, लिमिटेशंस को, वीकनेस या रोल ऑफ एम्प्लॉय? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन भाई जो भी कॉमर्स स्टूडेंट की क्लास देख रहा है, फिफ्थ का जो है आंसर कमेंट में करना है, और जो नहीं कर रहा भाई वो कोई फ़ायदा नहीं है क्लासेस वगैरह देखने का। आप एक क्वेश्चन का भी जो जवाब कमेंट में नहीं दे सकते तो क्या फ़ायदा हुआ? सो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जिसको नहीं समझ में आता फिर मैं बताऊंगी। ये अभी किया है भाई स्वॉट एनालिसिस। एस की फुल फॉर्म क्या होगी? सिस्टम, स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ और सिचुएशन। क्या हो जाएगी इसकी? स्ट्रेंथ। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर वीकनेस। वीकनेस के अंडर क्या आता है भाई? ये बताओ वीकनेस के अंडर क्या आता है? वीकनेस होता है इंटरनल फैक्टर, इंटरनल लगा सकते हो आप। और क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी कंपनी के अंदर होता है एक तो नेगेटिव होता है, दूसरा क्या होता है भाई? इंटरनल होता है। इंटरनल होता है मीन्स जो स्ट्रॉन्ग, ये तो भाई पॉजिटिव हो गया, ये तो हटा ही दो। फिर क्या? गवर्नमेंट सपोर्ट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी हटा दो। ग्रोइंग मार्केट, ये भी पॉजिटिव है भाई, बच गया क्या? लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये वाला ही वीकनेस है। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है स्वॉट एनालिसिस में? कौन सा नहीं है भाई? न्यू मार्केट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स, इंटरनल मिसमैनेजमेंट। अलग से श्योर है कि इंटरनल मिसमैनेजमेंट ये वाला जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो ये है। फिर है नाइन्थ क्वेश्चन, पर्पस क्या है भाई स्वॉट एनालिसिस का? क्या पर्पस है इसका? कि ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या करता है? एनालिसिस करता है। ये सिंगल सिंगल तो करता नहीं, ऑप्शन दोनों तो हट ही गए, ऊपर वाले तो, ये वाले तो हट ही गए। और टू स्टडी कॉम्पिटिटर्स ओनली, ये भी नहीं भाई, हर चीज़ का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का इवेल्युएशन करता है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट इन, कौन सा थ्रेट है इनमें से? यानी नेगेटिव पॉइंट हो गया और एक्सटर्नल हो गया, नेगेटिव हो गया और एक्सटर्नल हो गया। तो कौन सा हो गया? बाहरी जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो इनमें से कौन सा हो गया भाई थ्रेट? ग्रोइंग कॉम्पिटिशन। बताओ, ये वाला ही नेगेटिव है, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा मीन्स क्या है? खतरा है। सो यही है, और सारे तो पॉजिटिव पॉइंट ही है। सो भाई ये क्या है आज बिजनेस इन्वायरमेंट की सेकंड क्लास में स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, क्या इसकी जो है इंपॉर्टेंस होती है, इसकी इनके बेस पे एमसीक्यूज देखे हैं। कल जो क्लास होने वाली है ना भाई, एलिमेंट्स करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है बिल्कुल। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे 50-50 चांस होते हैं। बट कल वाला जो टॉपिक होगा वहाँ से 100% जो है क्वेश्चंस वहाँ से पूछा जाएगा। सो कुछ भी स्किप मत करके चलो भाई। मैं अब भी बोल रही हूँ, पहले भी बोला है, ट्रस्ट करके चलोगे ना, हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। बट आपको ट्रस्ट करना है, क्लासेस को फॉलो करना है, जितना बता रही हूँ सब कुछ फॉलो करके चलना है। अब ये तो है नहीं आप क्लासेस ही नहीं करोगे, जो मैं करवा रही हूँ वही नहीं करोगे, सो फायदा कुछ नहीं होने वाला है। और मैं एक चीज़ और बता रही हूँ भाई, ये चीज़ें जो है ना, आपका अगर एचटेट जो भी कॉमर्स से रिलेटेड, अगर आपका एचटेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या आपका नेट का एग्ज़ाम हो फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट वाले, तो भाई उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। यानी कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम हुआ कॉमर्स का, सबके लिए सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है। सो ये क्लासेस उनके लिए भी बेनिफिट है, सिर्फ ओनली सीईटी मेंस के लिए नहीं। ये सब्जेक्ट कॉमन है हर एक जगह, जो है बेनिफिट है इनका हर एक उसमें। तो जो नेट जिसकी मास्टर हो रखी है, जो नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो वो भाई इनको भी ध्यान से करो, ठीक है। सो हर एक जो कंसेप्ट में वो भी इसमें जो होगा सारा अकॉर्डिंग टू सीईटी मेन सिलेबस है, वही सेम सिलेबस जो है नेट का होता है, ठीक है। सो भाई बने रहिए, शेयर करो, लाइक करो, और जितना हो सकता है भाई आप कमेंट भी, रिस्पॉन्स भी दो, और जो है तभी जो है हर एक चीज़ें जो है ईजिली वे में चलेंगी, ठीक है। सो भाई इतना ही आज के लिए, आंसर्स नहीं देखने हैं, ठीक है। सो भाई आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लासेस में और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कल नेक्स्ट वाली